नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग लीवर का हिपेटोमा इस व्याधि पे पढ़ाई करेंगे। और आप लोग भी ऐसे पेशेंट अगर देखे हैं तो आप लोग जरूर अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। अगर ऐसे पेशेंट नहीं आए कोई बात नहीं, आप लोग ये थेरोटिकल भी पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिकल में तो बताऊंगा ही कि किस तरह से सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। जब आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो आप जरूर इसको देखिए और फिर हमें भी अनुभव बताते रहेगा। आयुष दर्पण के क्लासेस सेशंस चलते रहेंगे। आप लोग के पास कभी ना कभी इस तरह के पेशेंट आने ही वाले हैं। 100% है, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक ले श्रेष्ठ चिकित्सक लोग के पास जरूर अच्छे अच्छे चैलेंजिंग केसेस आते ही रहते हैं। हिपेटोमा जब हम लोग देखते हैं तो ये एक तरह का लीवर कैंसर है। और ये क्यों होता है? हिपेटोमा लीवर कैंसर का एक टाइप है। ये क्यों होता है? तो ऐसा बताया गया है मॉडर्न के एलोपैथी के बुक्स में कि हेपेटाइटिस बी कैरियर्स और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पर्सन को ये जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं तो उनके शरीर में ये, या फिर उनको लॉन्ग स्टैंडिंग सिरोसिस है, उनको ये होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? हिपेटोमा जब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले सडन एब्डोमिनल पेन होने लगता है। मतलब पेट में दर्द होगा, इतना तकलीफदायक दर्द होगा। वेट लॉस होगा। इसमें ऐसा लगेगा कि राइट साइड एब्डोमेन है जहां लीवर है, वहां पे कुछ तो बड़ा चीज ऐसे अटक गया है, ऐसा लगेगा। कभी कभी फीवर आएगा ओकेजनली। और यहाँ पे कोलेटरल चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो लीवर में कोलेटरल चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड करके हमें पता चलता है। पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, उसको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये हमें मालूम है। या फिर अल्कोहलिक पेशेंट है, उसका लीवर का बहुत ज्यादा हेपेटोमेगाली जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग को अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ता है। सीटी स्कैन, एमआरआई ऑफ एब्डोमेन, उससे हमें पता चलता है। एक और टेस्ट होता है अल्फा फेटोप्रोटीन। अगर वो ब्लड में बहुत ज्यादा है, अल्फा फेटोप्रोटीन ये ब्लड में बहुत ज्यादा है, तो हमें ये पता चलता है कि हेपेटोमा नाम का व्याधि हो गया है। या लीवर का बायोप्सी करके हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हेपेटोमा लीवर का कैंसर हो चुका है। तो अब इसमें चिकित्सा कैसे करना है? हमें मालूम है कि रक्तवास स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। और रक्तवास स्त्रोतस में दुष्टि आई है, ग्रंथि की उत्पत्ति हो रही है, अर्बुद की उत्पत्ति हो रही है, अपची की उत्पत्ति हो रही है। तो हमें रक्त पाचक, रक्तगत आम का पचन करना है। उसके साथ में मांस पाचक,
ऐसी दवाई देनी है। मेदोपाचक, ये दवाइयां देनी है। और कफहर छेदन, कफहर चिकित्सा करना है, छेदन करने वाला चिकित्सा है। किंचित कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है। रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां देना है। रसायन औषधियों का प्रयोग करना है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसमें हमारे पास लीवर कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, तो सभी वैद्यों के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। मैं जो बताऊंगा उसको आप लोग देखिए, जरूर आप लोगों को काम आएगा। अगर हम लोग काढ़े के रूप में देखेंगे तो काल मेघ का आसव या काल मेघ का कषाय बहुत अच्छा काम करता है, या त्रायंत आदि कषायम है। और उसमें थोड़ा सा शिलाजीत डाल देना है 2 ग्राम की मात्रा में, क्योंकि शिलाजीत है, लेखन भी कार्य करता है और रसायन भी है, बल्ल भी है। तो त्रयंत आदि कषायम में शिलाजीत डाल के देने से हिपेटोमा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से परिभद्र, पारिभद्र का जो पत्ता होता है या पंचांग होता है वो लेना है, या मत्स्यांतक कषाय, पारिभद्र कषाय या मत्स्यांतक कषाय, इन दोनों को मिक्स करके ले, खाने के पहले रात को। इसी तरह से वर्ण आदि कषाय करके आता है, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। वासा गुडुच्ची आदि कषाय, इससे हेपेटोमा में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर निम्ब वत्सकादि कषाय, निम्ब वत्सकादि कषाय से ये धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। इसी तरह से इसमें हमें विरेचन कराना जरूरी है, क्योंकि स्त्रोतोरोधय और रक्तवत स्त्रोत की व्याधि है। रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय भाव है, इसलिए त्रिवित का चूर्ण दें या त्रिवित लेहम दें, उससे पेट अच्छे से साफ होता है। अविपत्ति का चूर्ण दें। फिर इसके बाद सुदर्शन चूर्ण दें, षडधरण चूर्ण दें, नारायण चूर्ण दें, क्योंकि उदर व्याधि है तो इसमें षडधरण, नारायण चूर्ण, आमाशयगत वात, तो ये सब कार्यकारी रहता है। इसी तरह से स्वरस फॉर्म में देने से बहुत सारी दवाइयां जो हैं, इस पे रिसर्च हुआ है, बहुत सारे पीएचडी एमडी के रिसर्च पेपर्स हुए हैं। तो उसमें वासा स्वरस का प्रयोग करने से, क्योंकि वो यकृत की शुद्धि करता है, वासा, वासा कुटकी, तो इसलिए वासा स्वरस देना है, कुटकी का स्वरस देना है, कुष्मांड का स्वरस देना है, कुमारी का स्वरस देना है, इक्षु का स्वरस देना है, मतलब गन्ने का रस देना है, भौम्यामलकी का स्वरस देना है, शरपुंखा का स्वरस देना है। 25-25 ml की मात्रा में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रसायन काल में दे भूखे पेट तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी वजह से गुड़ पिप्पली लेहम देने से फायदा होता है। शिवा गुलिका देने, क्योंकि शिवा गुलिका में गोमूत्र है, शरण भी करता है, रसायन भी कार्य करता है। यकृत में जो ग्रंथि उत्पत्ति हो गई है हिपेटोमा, उसको पूरी तरह से डिजोल्व करने के लिए शिवा गुलिका बहुत अच्छा काम करता है। फिर त्रिफला गुग्गुल बहुत लेखन कार्य करके और रसायन भी है, इसलिए त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से चिंचादी लेहम देते हैं, गुड़ पिप्पली लेहम देते हैं, शरपुंखा बिलवादी लेखम लेहम देते हैं। फिर इसमें शरपुंखा का कल्क देते हैं, ताम्लकी का कल्क देते हैं। वर्धमान पिप्पली रसायन देने से फायदा होता है, गुड़ पिप्पली रसायन देने से फायदा होता है, शरपुंखा कल्क का प्रयोग करने से फायदा होता है, शिलाजित रसायन का प्रयोग करने से फायदा होता है, शिलाजत्वादी लौह देने से फायदा होता है। पिप्पली रसायन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का क्या मत है इस ऐसे बीमारी में? अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर? नहीं सर। ठीक है, आप जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा। आशीष कुमार जी, आपने देखे हैं पेशेंट? हरिहर सर, गंगवार सर, बोलिए। आशीष जी बोलिए आप। लीवर कैंसर के सर हमने मतलब पेशेंट तो बहुत सारे देखे, लेकिन सर ठीक होते एक भी नहीं देखा है। मतलब वो आयुर्वेदिक दवाइयों से मतलब जिन मतलब बहुत सारे जिन बड़े वैद्यों सबको मतलब अलग अलग वैद्यों को मैंने देखा कि उन्होंने वो केस मैंने खुद उनको ट्रांसफर किए कि आप एक केस ले लें, लेकिन वो लीवर में यदि कैंसर है तो वो फिर वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, बस इतने में वो खत्म हो जाता है। आप ठीक करने वाले हैं जिनको तो सर कोई आप सक्सेस हिस्ट्री हो सर इसकी तो बताइए कि मतलब कैसे अप्रोच किया था, हेलो। क्या था जो लीवर बता के लिए। रहा हूँ वो उससे रिजल्ट आता ही है ना, मैं जो बता रहा हूँ। मैं हेलो। जी सर। आपको जिन्होंने बताया उन्होंने नाम बताया क्या क्या दिया उन्होंने? सब लोग हीरक भस्म, कुछ कुछ ऐसे फालतू फालतू चीजें देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप करने वाले हैं सर, जो मैं बता रहा हूँ दवाइयाँ, इनसे रिजल्ट आता है। अब सर एक आरती, दिलीप गांधी वैद्य जी हैं पुणे वाले, मैं उनको अभी किसी हमने पर में कमेंट नहीं करूंगा, मैं बस आशीष कुमार जैन साहब को जानता हूँ। आप जी आप क्या करने वाले हैं वो, आप किसी और के बारे में टीका टिप्पणी यहाँ नहीं करना है। किसने जी क्या सर। किया, किसने, आपको ठीक करना है। आप आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं।
आप जी, जी, केसेस लीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ और आप ठीक करिएगा। जी। ठीक है। हाँ आरती मैडम, आप क्या बोल रही हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए जी, मैम। प्रणाम सर। ये सर मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, ये पूरी तरह क्योरेबल होता है और मैंने क्योर किया है। मेरे को भी जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था सर, उस समय मेरे को भी नहीं पता था कि ये चीज़ क्योर होता है, बट मैंने ये केस लिया और ये क्योर हुआ सर। पर मैंने इसका प्रेजेंटेशन भी किया और उसकी बहुत सारी ऑपोजिशन हुई कि ये कैसे क्योर हो गया, ये इट इज इम्पॉसिबल, कि ये क्योर नहीं हो सकता। पर सर ये क्योर हुआ। और जैसे आपने जो मेडिसिन बताई सर, मैंने भी इसमें उस समय सर मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, पर सर मैंने थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लगाए सर। इसमें हम स्रोत अवरोध अगर हम लेकर चले कि स्रोत अवरोध हुआ क्यों है पेशेंट में, और अगर हम स्रोत अवरोध को दूर करने की जो भी चिकित्सा हम दे सकते हैं देना है सर, जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी रहती है। तो सर मैंने मतलब खुद देखा हुआ है कि 4 मंथ्स में पेशेंट का जो लिवर है वो बैक टू नॉर्मल आया, और उसकी रिपोर्ट में सर कहीं भी कैंसर नहीं था सर। आज भी मेरे पास वो रिपोर्ट संभाल के रखी हुई है मैंने। तो सर उसमें कैंसर नहीं था सर। मेरे लिए भी वो बहुत मतलब ऐसा था, हाँ क्योंकि मतलब कैंसर मॉडर्न में ऐसा। उसको कैंसर बोला था, लेकिन आपके हिसाब से वो कैंसर नहीं था। हाँ बराबर। हाँ सर। वो जब रिपोर्ट कराया तो सर उसमें जो मेटास्टैटिक कैंसर जो वर्ड लिखा हुआ आया था, उनकी जो रिपोर्ट थी सर, जब लास्ट में 4 मंथ्स के बाद उसका एएफपी भी सर नॉर्मल था, और रिपोर्ट्स में सर कहीं भी कैंसर नहीं था। तो सर उसमें हम सिंपल मेडिसिन से सर, सिर्फ हम आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल पर चलते हुए सिंपल मेडिसिन से सर उसको क्योर करेंगे। सर जैसे आपने बहुत सारी इसमें चीजें बता चुके सर, वही चीजें सर मैंने दी। सर इसमें पर्टिकुलरली सर स्रोत अवरोध को खोलना है और नित्य विरेचन सर करते जाना है। नित्य विरेचन में जैसे 1 वीक में 1 टाइम सर, इसमें अश्वकुंज की रस बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे पेशेंट में सर पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाता है। तो सर इसमें अश्वकुंज की रस सर बहुत अच्छा काम करता है सर। डाइट प्लान में इसमें मुदक यूज सर बहुत अच्छा काम करता है। और छाछ जो रहती है सर, वो बहुत अच्छा काम करती है। एक सर तकरा रिष्ट आता है भेषज रत्नावली में, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद सर जितनी भी यकृत बल्य औषधियां आपने बताई, जैसे पुनर्नवा कालमेघ आसव सर मैंने बहुत यूज किया इसमें। पुनर्नवा अरिष्ट है वो बहुत यूज किया, शरपुंखा बहुत यूज किया। उसके बाद सर ये एक आपने सर्वकल्प क्वाथ आता है बाबा रामदेव का सर, वो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, एक्सीलेंट उसका रिजल्ट है। और सर इसमें जैसे आरोग्य वर्धनी वटी तो देते हैं सर, ताप्यादि लोग, नवरत्न कल्पामृत, और कई सारी सारी ऐसी मेडिसिन हैं सर जो दोबारा से रीजनरेशन करती हैं, और पेशेंट सर बैक टू नॉर्मल होता है सर इसमें। वही। और सर लास्ट में आपने जैसे ये कूष्मांड रसायन बताया, तो सर उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। उसमें मैंने कूष्मांड, नारियल, और थर्ड चीज सर इसमें थोड़ा सा वासा, यष्टि मधु और आमल की सर, ऐसे बनाकर सर एक अवलेह टाइप बनाया था। जब ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने पेशेंट को ये बोला कि आपने इसको कंटिन्यू लेते रहना है, इसको बंद नहीं करना है सर। क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब पेशेंट इस स्टेज पर आता है। तो सर उससे उसको सर बहुत ज्यादा लाभ हुआ। ये खुद ही घर पे ही बनाया था सर, जी। इससे मिश्री से बनाया था सर। जी सर। बराबर। आप मैडम ये सब लिख देंगी जो जो आपने दिया था? एक बार लोगों को गाइडलाइन मिल जाएगा। सर उनका सर हर बार में सर ट्रीटमेंट चेंज हुआ था सर। मेन जो चीज था सर, जैसे जो विरेचन है सर, वो मैंने नहीं छोड़ा है। मतलब जी। जैसे अश्वकुंज की रस से सर मैं बेसिकली करती थी। जी। अश्वकुंज की रस मेरे को वो, जैसे जिसमें भी जैसे एसाइटिस वाला केस अगर है, तो सर जी। उसमें अश्वकुंज की रस से हम करते थे विरेचन। और सर अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट की मोशन नहीं बंद होती सर, उसमें जैसे कुछ शास्त्र होते हैं सर, जैसे पुरानी सर, जैसे 100 ईयर्स पुराने सर, बहुत सारे ऐसे जो लेख कई बार लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं सर। उसमें एक लेख में मैंने पढ़ा था, अगर किसी के मोशन नहीं बंद होते सर, उसमें क्या करते हैं, आटे में शक्कर मिलाकर उसकी रोटी देते हैं, अगर अगर आपको लगे कि पेशेंट का विरेचन नहीं बंद हो रहा। तो सर वो वैसे ही मैंने उसको सारा फॉलो किया। और उसके अलावा सर तकरारिष्ट सर, ये उसमें है भैषज रत्नावली में मेंशन्ड है, ये सर मेन दिया। बाकी सर जो आपने जैसे बताया सर, वही जो लिवर की जो नॉर्मल चीजें हैं सर, वही सब, कुछ जी। भी सर अलग से कुछ नहीं ऐसा किया। बराबर। और न अश्वगंजुकी या इच्छा विधि से अगर लूज मोशन हो रहा है, आपने बताया आटे और चीनी का रोटी, ठीक है, और 2 नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के देना है। और लूज मोशन के होते टाइम, जब कॉन्जिक्यूटिव लूज मोशन हो रहे बीच में पानी नहीं पीना है। और वो पिया ना, नींबू पानी पिया, 2 नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी, केवल 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, वो पिया तो बंद हो जाता है। मतलब ये भी प्रयोग करिए, ये अनुभविक है, इससे भी रिजल्ट आता है।
ठीक है। और मैं आप लोगों को और बताता हूँ, और आशीष कुमार जैन जी, आप पेशेंट ठीक करने वाले हैं। किसने क्या किया किसने नहीं किया, हमें उनके बारे में नहीं बात करना है, हमें अपने बारे में बात करना है, आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग के बारे में बात करना है। और आप खुद बोलेंगे एक समय आशीष जी कि मेरे साथ जो पेशेंट आए उनका ये रिजल्ट है, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं आयुर्वेद पे, 100% रिजल्ट आता है। ठीक है। तो मैं कुछ और दवाइयां भी बताता हूँ। मेरे पेशेंट ठीक हो चुके हैं और उनका फोन नंबर भी है, और हरिहर सर को भी मालूम है, 100% पेशेंट ठीक होके क्योर हो गए। मैं साईं बाबा नहीं हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन जो लोगों ने फॉलो किया और जिनका नसीब में जीवन था वो लोग ठीक हो चुके हैं। जो लोग के अगर आयु नहीं है तो उन लोग की मति भ्रष्ट हो जाती है, या फिर वो लोग दारू पीते हैं, जो मना किया है वही काम करते हैं, खाना खाते हैं उल्टा पुल्टा खाते हैं, उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। जिन्होंने फॉलो किया वो लोग ठीक है, और मेरे पास सब एविडेंस है। ठीक है। आप अभी ये सुनिए, वासा गुडुच्ची आदि कषाय बहुत अच्छा काम करता है, नेग्रोदादि गण का कषाय अच्छा काम करता है, तिक्तक कषाय बहुत अच्छा काम करता है, त्रिफलादि कषाय अच्छा काम करता है, गुडुची त्रिफला त्रिवित कषाय ये देने से फायदा होता है, पुनर्नवादि क्वाथ देने से फायदा होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे चरक संहिता सुश्रुत वाग्भट में बताया। नारायण चूर्ण देने से फायदा होता है, गोक्षुर और कोकिलाक्ष का कषाय देने से फायदा होता है, त्रिवित शीर पाक देने से फायदा होता है, अभ्यादारवादी कषाय, पटोल आदि चूर्ण, नारायण चूर्ण, गुड़ुची स्वरस, दशमूल पानीयम, पुनर्नवा पानीयम। उसी तरह से, क्योंकि पुनर्नवा जो है वो वय स्थापन गण में है, यकृत की शुद्धि करता है। फिर मंडूर वटकम, पुनर्नवा मंडूर, दशमूल हरित की, शिलाजत्वादि लोहम, कौटजादि शिलाजतु, ऐसा वाग्भट संहिता में बताया, वो बहुत अच्छा काम करता है। जो पांडु रोग और कामला की चिकित्सा में कौटजादि शिलाजतु बताया, वरांगक क्षार करके एक बताया, वो जो क्षार होता है ना ये पूरा शरण करता है और हेपेटोमा को ठीक कर देता है। ठीक है। और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, हम लोग को उन पे विश्वास करना। वरांगक क्षार का रेफरेंस है पांडु रोग और कामला चिकित्सा में, अष्टांग हृदय में कौटजादि शिलाजतु का प्रयोग बताया। फिर पुनर्नवादि कषायम, गुडुच्यादि कषायम, पंचतिक्त कषायम, तिक्तक कषायम, उसी तरह से मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, दाड़िम पुष्प, रक्तचंदन, फिर करवीर पुष्प, चंद्र प्रभावटी, मंडूरवटी, दशमूल हरित की, द्राक्षा रसायनम, शरपुंखा लेहम, ये सब अदल बदल के देना है। तो 100% ये हिपेटोमा है, यह ठीक हो जाता है। ठीक है। अब आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। डॉक्टर सूरज जी, आपने देखे हैं पेशेंट ठीक होते हुए लीवर कैंसर के? सूरज जी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बोलिए सर। सर इसमें ग्रोथ कल्पना दे सकते हैं कि अब तिक्त ग्रोथ, महातिक्त ग्रोथ? दे सकते हैं सर, पहले आमावस्था तो जाए, इसमें ज्यादा तो अच्छा जलोदर हो जाता है कभी कभी तो। अच्छा। सूरज जी बोले मैं शोर में हूँ। ठीक है। और किसी ने, गंगवार सर, आपने पेशेंट देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो ये जो मेरा लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में है, आप लोग को पेशेंट देखने हैं और ठीक करने हैं। और ना, आप लोग ही श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग ठीक करें और आगे आने वाली जनरेशन को बताएं कि आयुर्वेद से ये बीमारियां ठीक होती हैं, 100% ठीक होती हैं। पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? गुड़ पिप्पली लेहम जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी है, यकृत प्लिहारी लौ है, तकरारिष्ट है। और हम लोग मेरा स्टाइल है कि मैं विरेचन के लिए अश्वगंजु की वगैरह नहीं देता हूँ, मैं 1 लीटर आसवरिश देता हूँ दिन भर में। जैसे कि जिरकाद्य रिश दे दिया, तकरारिश दे दिया, पिपल्यासव दे दिया, द्राक्षासव दे दिया, मृदिका रिश दे दिया, पुनर्नवासव दे दिया। ऐसे मिक्स करके, इनमें से कोई भी मिक्स करके पूरा दिन में 1 लीटर पीना है। अग्नि बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे शोधन होते जाएगा, विरेचन होते जाएगा। और दूध पे रखना है, दूध और आसवरिष्ट में 1 घंटे का गैप रखना है। और पेशेंट अगर फॉलो करता है, पानी पीना है तो पूरा दिन में 1 गिलास का आधा गिलास करके बॉईल करके वो पीना है, तो ये पूरी तरह से ठीक होता है। कंडीशन के हिसाब से हमें कभी कभी त्रिकटु का चूर्ण देना पड़ता है। फिर इसमें कभी कभी वीकनेस आ रहा है तो सिद्ध मकर द्वारा स्वर्ण मालिनी वसन देना पड़ता है। यकृत प्लिहारी लो, परपटी कल्प बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी हमें चित्रक ग्रंथ्यादि कषाय देना पड़ता है, सप्तसार कषाय, त्रायंत्यादि कषाय, चीर बिलवादि कषाय, ये सब से एकदम 100% ठीक हो जाते हैं।
पल्लवी जी आप नहीं बोलेंगी? तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग? हाँ, गोट मिल्क, बकरी का दूध अच्छा है, ऊँटनी का दूध सबसे बेस्ट होता है। यकृत के विकारों में ऊँट का दूध जो है जलोदर उदर और वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी दवाइयां बताई हैं। आप लोग के पास जब भी पेशेंट है हिपेटोमा लीवर कैंसर के, मेरा लेक्चर सुनिएगा और ये सारी दवाइयां प्रयोग करिएगा। जब आपका सक्सेस स्टोरी हो जाएगा तो मुझे भी बताइएगा। डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? गंगवार सर कुछ बोलिए आप लोग। ठीक है, आप लोग फिर बाद में बोलिएगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग 9 बजे मिलिए, फिर हम सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। Thank